शादी मुबारक। रोकोगे नहीं? होने दोगे मेरी शादी? किसी और का होने दोगे मुझे? नाना जान के बाद सब कुछ बदल गया है, या मेरे सोचने का अंदाज बदल गया है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। मेरी माँ ने शायद मुझसे ऐसे ही मिलना था। पहले मैं उनमें अपनी माँ तलाश करती थी और अब मैं खुद उनसे दूर भाग रही हूँ। क्या मुझे अपनी माँ से बात कर लेनी चाहिए? वो जिस बेटी के लिए तड़प रही थी वो मैं ही तो हूँ। मैं उनसे बात करूंगी। मैंने नाना जान से वादा भी तो किया था। वो मेरी माँ है और अब मेरे पास है मेरी माँ, जिनसे मैं सब बातें कर सकती हूँ। बतूल प्लीज रोना बंद करो। मैं तुम्हारी वजह से ऑफिस नहीं जा पाया। मैं तो बस डैड को यहाँ छोड़ने आया था और तुमसे मिलने आया था। तुम्हारी हालत देख के मुझे तकलीफ हो रही है, मत करो प्लीज। कैसे संभालूं मैं? हम मुझसे जुदा होने जा रहे हैं। इस फ्राइडे निकाह है आपका। फ्राइडे को अभी हुआ तो नहीं है ना निकाह? कुछ दिनों में क्या कर लेंगे आप? तो मैं और क्या करूं? दिल दे चुका हूं, अपनी जान भी दे दूं तुम्हारे लिए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप ज़रीऊन? तुम जानती हो ये रहा अगर चाहे तो वो इनकार कर सकती है। तो मजबूर हूं। आई नो कि तुम सोच रही होगी कि मैंने अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे मुल्क में गुजारी है जहां पे सबको अपनी जिंदगी जीने का हक होता है। लेकिन मैं अपने डैड को मना नहीं कर सकता बतूल। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मेरी माँ के जाने के बाद सब कुछ मेरे लिए उन्होंने ही किया। दूसरी शादी तक नहीं की ताकि मुझे बेहतर जिंदगी दे सके। ऐसे में मैं उनकी ख्वाहिश को नहीं रद्द कर सकता बतूल। तो फिर मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास क्यों दिलाया आपने? बतूल मैं यहाँ शादी ही करने आया था और जब तक मैं ये बात डैड को बताता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उन्होंने अपनी ख्वाहिश मेरे सामने रख दी। मैं क्या करूं? दादा जान की भी ये आखिरी ख्वाहिश है। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। अगर कोई है जो इस रिश्ते से इनकार कर सकता है तो वो रहा है, लेकिन उसके रवैये से ऐसा लग नहीं रहा। वो तो बहुत खुश ऐसा लग रहा है वो एंजॉय कर रही है। आप जानते हैं, मामा मुझसे कह रही थी कि मैं राह और आपकी शादी की तैयारियां कर। आप ही बताएं, मैं ये सब कुछ कैसे करूं ज़रीऊन? तुम मेरे लिए मेरी दुल्हन को सजाओगी बतूल? इन फाइल्स पर एज सून एज पॉसिबल अमल होना चाहिए और इस केस से मुतल्लिका जो थाना है उसकी एसएचओ से मेरी बात करवाओ। इनकी जमीन पर से कब्जा फौरन हटना चाहिए। श्योर सर, मैं अभी ऑपरेटर से बात करता हूँ। थैंक यू। अच्छा जुबैर, अगर मैं तुमसे कोई जाती काम करने को कहूं तो क्या तुम कर सकोगे? जी सर, आप बताइए प्लीज। वक्त आने पे बताऊंगा।
हेलो। हेलो, मैं शाहिदा खिज़र हयात बोल रही हूँ। बेटा, आपने अपनी वालदा से बात की? नहीं, अभी तो बात नहीं हो सकी। कुछ देर इंतजार कर लें, करवा दूंगा बात। 28 साल हो गए आपकी वालदा को यहाँ से गए हुए। वो खुद तो चली गई हैं, मगर हमारा सुकून भी अपने साथ ले गई हैं। बेटा, एक बार मुलाकात करा दो अपनी वालदा से। देखिए मिसेस हयात, दादी, आई एम सॉरी। आप मुझे दादी कह सकते हैं। पहले मेरी माँ को बहू तो तस्लीम कर ले, फिर इस बारे में भी सोच लेंगे। देखिए, जिन रिश्तों के साथ वक्त ना गुजरा हो ना, उन्हें रिश्तेदार कहने में वक्त तो लगता है। खैर, आप बेफिक्र रहे, मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगा। तब तक इंतजार कीजिए। मेरी दुआ है कि इंतजार तवील ना हो। अब वक्त कम रह गया है मेरे पास। बेहतर, आपको जल्द इन्फॉर्म कर दूंगा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सुबैर, जी सर। मुझे कुछ बंदे चाहिए, काम जरा पर्सनल है। मिल जाएंगे सर। गुड। तारा, वक्त ने बहुत बदल दिया है। वक्त का तो काम ही बदलना है। जब वो खुद बदल जाता है तो हमें बदलने की भी ताकत रखता है। जब से आया हूं सोचा था लड़ूंगा तुमसे, गुस्सा करूंगा, लेकिन जब तुम पे पहली नजर पड़ी सारा गुस्सा झाग बन गया। तब एहसास हुआ कि तुम्हारी मोहब्बत अब भी कहीं ना कहीं है मुझ में। शायद इसीलिए जब ताया जान ने राह के लिए जरियून का रिश्ता बोला तो मैं इनकार नहीं कर सका। वो रिश्ता जो तब अधूरा रह गया था, अब मेरा बेटा पूरा करेगा। वसीम, हमारे माजी में जो कुछ भी हुआ उसका मेरी बेटी। शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। सोचा था लड़ूंगा तुमसे, गुस्सा करूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अब भी कहीं ना कहीं है मुझ में, यही कहा था। जो बात रही नहीं उसे भला अपने सर पे क्या सवार करना। थैंक यू वसीम, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। दिल का बोझ हल्का करने ही तो यहां तक आया हूं मैं।